पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जो अपनी सख्त दिली और खुदगर्जी के लिए मशहूर था। इस गांव के लोग सिर्फ अपने फायदे की सोचते और किसी के लिए हमदर्दी नहीं रखते थे। इस गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी जहां एक नेक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब गांव वाले बाबा जी के नाम से पुकारते थे। वो बाबा जी बहुत नेक और रहमदिल इंसान थे। वो इंसानों और जानवरों से मोहब्बत करने वाले थे। बाबा जी की कुटिया के पास एक बड़ा बरगद का दरख्त था जहाँ परिंदे बसेरा किए हुए थे। इन परिंदों में एक नन्ही सी चिड़िया भी शामिल थी जो बरसों से वहाँ रह रही थी और वो बाबा जी के सबसे ज्यादा करीबी थी। बाबा जी जब भी कोई चीज खाने की बाहर रखते तो चिड़िया फौरन आकर अपनी नन्ही सी चोंच में कुछ दाने उठा लेती और बदले में अपनी चहचहाहट से बाबा जी की तन्हाई को दूर कर देती। गांव वाले बाबा जी को पसंद नहीं करते थे। वो इन्हें निकम्मा और बेकार समझते थे क्योंकि बाबा जी किसी के साथ कारोबारी लेन देन में शामिल न होते थे और न ही दुनियावी मामलात की परवाह करते थे। लोग अक्सर इनका मजाक उड़ाते, ये बूढ़ा हमारे गाँव पर बोझ है, न खुद काम करता है और न किसी को फायदा पहुंचाता है। वो बाबा जी की चिड़िया से भी नफरत करते थे और कुछ शिकारी इसकी ताक में रहते ताकि इसे पकड़कर बेच सकें। मगर चिड़िया बहुत तेज और होशियार थी, वो हमेशा बच जाती। एक दिन चिड़िया ने फैसला किया कि वो गांव वालों को सबक सिखाएगी। इसने बरगद के दरख्त पर बैठकर जोर जोर से चहचहाना शुरू कर दिया और यूं कहने लगी, तुम लोग बाबा जी को हकीर समझते हो मगर वही गाँव के सबसे नेक शख्स हैं। अगर तुम में से किसी को अपनी नेकी और रहमदिली पर यकीन है तो आओ चैलेंज करो। गांव वाले चिड़िया की बात सुनकर हंसने लगे और मजाक में कहने लगे, एक चिड़िया हमें चैलेंज कर रही है, अच्छा बताओ क्या करना होगा। चिड़िया ने कहा, यहाँ हर रोज कई मुसाफिर आते हैं मगर तुम में से कोई भी उन्हें खाने को कुछ नहीं देता। अगर आज के दिन तुम में से कोई भी उन्हें खाना खिलाएगा तो मैं खुद गांव छोड़कर चली जाऊंगी। ये शर्त सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने कहा कि इन्हें गरीबों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं। कुछ ने सोचा कि अगर वो चिड़िया से जान छुड़ाना चाहते हैं तो एक बार ये काम कर लेना चाहिए। शाम हुई मगर किसी ने भी किसी को खाने के लिए कुछ न दिया। वो सब अपनी जिद और अना में फंसे रहे। तभी वहाँ एक मुसाफिर आ पहुँचा और बाबा जी के पास जो सूखी रोटी मौजूद थी, बाबा जी ने उस रोटी को उठाया और उस मुसाफिर को दे दी। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश हुई और बुलंद आवाज में चहचहाने लगी और देखते ही देखते अचानक आसमान पर बादल छा गए और गांव में तेज बारिश होने लगी। इस बारिश के साथ ही जमीन में जरखेजी पैदा होने लगी और जो खेत बंजर हो चुके थे वो हरे भरे होने लगे। जब गांव वालों ने ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गए। फिर बाबा जी ने गांव वालों से कहा, ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि रहम दिली से बरकत आती है और सख्त दिली से जवाल। ये वाकया गांव वालों के लिए सबक बन गया था। उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया और बाबा जी से माफी मांगी। वो समझ गए थे कि रहम दिली और हमदर्दी ही असल दौलत है। चिड़िया वहीं रही गांव वालों के साथ और अब गांव वाले इसका भी एहतराम करने लगे। जब भी कोई भूखा या मुसाफिर आता, लोग खुद आगे बढ़कर इसे खाने के लिए कुछ दे देते। यूं एक नन्ही चिड़िया और एक दरवेश बुजुर्ग ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। चंद महीने गुजर गए और गांव वालों की हालत बेहतर होने लगी मगर आजमाइश का वक्त अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन गांव में एक अमीर ताजर आया जिसे चिड़िया की चहचहाहट बहुत पसंद आई। इसने गांव के लोगों को लालच दिया, अगर तुम लोग ये चिड़िया मुझे पकड़ कर दे दो तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। लालच ने कई गांव वालों के दिलों में जगह बना ली। कुछ लोग बाबा जी के पास आए और धमकी दी, ये चिड़िया हमें दे दो वरना हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। जब बाबा जी ने गांव वालों की बात सुनी तो बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, अगर तुमने अपनी नेकी का सौदा करना है तो ये तुम्हारा इंतखाब है, मगर याद रखो हर चीज की कीमत होती है। मगर गांव वालों ने बाबा जी की बात को अनसुना कर दिया और गांव वाले जिद में आकर चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मगर जो ही उन्होंने ऐसा किया, एक अजीब वाकया पेश आया। अचानक तेज आंधी चलने लगी और गांव के दरख्त टूटने लगे। खेतों में उगने वाली सब्जियां सूखने लगी और जमीन बंजर होने लगी। जब लोगों ने ये मंजर देखा तो वो बहुत घबराए और बाबा जी से फरियाद करने लगे, बाबा जी हमें माफ कर दें, हमने फिर से गलती की और हक को नहीं पहचाना। जब बाबा जी ने देखा कि गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बाबा जी ने हाथ उठाए और दुआ की। बाबा जी के दुआ करते ही आंधी रुक गई मगर जमीन पहले जैसी जरखेज न रही। ये तुम्हारे लालच की कीमत है, बाबा जी ने कहा। अब गांव वाले समझ गए कि वो जब भी खुद गर्जी और बेरहमी का रास्ता अख्तियार करेंगे उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने तौबा की
और वादा किया कि हमेशा नेकी करेंगे। और फिर चिड़िया खुशी से अपनी जगह पर रहने लगी, बाबा जी की साथी बनकर। और गांव वाले हमेशा इसकी चहचहाहट को सुनकर याद करते कि रहम दिली से बरकत और बेरहमी से नुकसान होता है। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो कभी भी किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी गांव के कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिल में चिड़िया के लिए अभी भी नफरत बाकी थी। वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह से चिड़िया को मार दें या फिर यहाँ से भगा दें। एक दिन जब बाबा जी अपनी इबादत में मसरूफ थे तो गांव के कुछ लोग आए और चुपके से उन्होंने चिड़िया को पकड़ लिया और एक पिंजरे में डालकर अपने साथ ले गए। उन्होंने कई दिन चिड़िया को अपने पास रखा और उसे खाने पीने के लिए भी कुछ न दिया और इस तरह से चिड़िया का बहुत बुरा हाल हो गया। उन्होंने चिड़िया पर जरा भी रहम न खाया। ऐसे ही जब कुछ दिन गुजर गए और चिड़िया का भूख प्यास से बुरा हाल हो गया तो चिड़िया ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे खुदा, मेरी मदद फरमा और मुझे इन जालिमों से बचा ले। जब चिड़िया ने यह दुआ मांगी तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी और वो हवा इस कदर गर्म थी कि गांव वाले उसकी तपश बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो इस गर्म हवा से तड़पने लगे। फिर अचानक तेज हवा ने पिंजरे की खिड़की भी खोल दी और चिड़िया वहां से आजाद होकर निकल गई। जब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बाबा जी के पास पहुँचे और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। जब चिड़िया ने गांव वालों का ये हाल देखा तो उसके दिल में रहम आ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की। जैसे ही चिड़िया ने दुआ की तो वो तेज आंधी रुक गई। लेकिन गांव का बुरा हाल हो चुका था। सारा सब्जा खुश्क हो चुका था, जमीन बंजर हो चुकी थी, लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे और उनके जानवर भी भूख प्यास से मर रहे थे। जब चिड़िया ने उनका ये सब हाल देखा तो चिड़िया के दिल में फिर से रहम आ गया। उसने फिर आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मेरी कुर्बानी से ये जमीन दोबारा हरी भरी हो सकती है तो मैं खुद को तेरे हवाले करती हूँ। ये कहते ही चिड़िया ने अपने परों को फैलाया और जैसे ही वो दरख्त से नीचे गिरी तो जमीन ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली। लम्हों में ही खेतों में हरियाली छा गई, दरख्त हरे भरे हो गए और गांव के खुश्क कुओं में पानी आ गया। जब गांव वालों ने ये मंजर देखा तो उनकी रूहें तड़प गई। वो खून के आंसू रोने लगे और उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था कि वो जिस चिड़िया से नफरत करते थे और उसे मनहूस समझते थे कि वो चिड़िया उनके लिए कितनी हमदर्दी रखती थी। ये सोचकर गांव वाले शर्मिंदा होने लगे और बेबस खड़े अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। वो सब समझ गए कि उनकी खुदगर्जी ने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया और वो जिस चिड़िया की जान के दुश्मन बने हुए थे उस चिड़िया ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उन सबको बचा लिया। वो बाबा जी के कदमों में गिर गए और माफी मांगने लगे। बाबा जी ने कहा कि चिड़िया ने हमें सिखाया है कुर्बानी और नेकी असल दौलत है। अब तुम्हारा फर्ज है कि इस सबक को हमेशा याद रखो। इस दिन के बाद गांव में कोई भी भूखा न सोता था, कोई मुसाफिर खाली हाथ न जाता था और कोई बेसहारा अकेला न रहता था। गांव वालों ने अपनी खुदगर्जी को छोड़कर नेकी का रास्ता अख्तियार कर लिया था और यूं एक नन्ही चिड़िया